स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फोटोकेमिस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट लॉज के बारे में एंड विच आर नोन एज लैम्बर्ट्स एंड बीएस लॉ। दोनों लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लैम्बर्ट्स लॉ और बीएस लॉ ये बताता है कि जब हम मोनोक्रोमैटिक लाइट को किसी मीडियम से पास करते हैं जो होमोजीनियस भी हो सकता है या नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है, तो उस मीडियम से पास करने के बाद मोनोक्रोमैटिक लाइट के इंटेंसिटी में क्या चेंजेस होते हैं, कितना डिक्रीज होता है, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ लैम्बर्ट्स एंड बीएस लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ हम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ होमोजीनियस मीडियम होगा और बीएस लॉ हम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ मीडियम नॉन होमोजीनियस होगा। सबसे पहले बात करेंगे लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। इस लॉ को लैम्बर्ट्स ने 1760 में दिया और जिसका स्टेटमेंट ये था कि व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, जब कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास थ्रू अ प्योर होमोजीनियस मीडियम, प्योर होमोजीनियस मीडियम से पास करता है, देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट with thickness of the absorbing medium at any point x is proportional to the intensity of incident light, that is the intensity of the light at that point x। यानी किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट को जब हम होमोजीनियस मीडियम से पास करते हैं तो उसका इंटेंसिटी में जो डिक्रीज होता है वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम और उस पॉइंट पर कितना लाइट का इंटेंसिटी है, और इसको हम लोग मैथमेटिकली शो कर सकते हैं -di/dx प्रोपोर्शनल i, जहाँ di इंडिकेट करता है स्मॉल चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द मोनोक्रोमैटिक लाइट with respect to small change in dx, where dx measure the thickness of the medium and माइनस साइन बताता है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी में मोनोक्रोमैटिक लाइट का। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग k का यूज़ करते हैं और हमारा ये इक्वेशन -di/dx = ki हो गया। इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसका इंटेंसिटी, ओरिजिनल इंटेंसिटी IO है, और जब वो x थिकनेस तक वो मूव करता है तो उसके इंटेंसिटी में जो डिक्रीज होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, और यहाँ पर जो थिकनेस ऑफ द मीडियम है उसको dx और विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस कितना डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी दैट इज -di से डिनोट किया गया है। और यहाँ पर जो k है, k को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। k का वैल्यू देखो लिख लिए हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, यानी k का वैल्यू जो है होमोजीनियस मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। द इंटेंसिटी I at any point x can be found in terms of original intensity, और इक्वेशन 1 जो हम लोग पहले देख रहे थे उसको हम लोग लिख सकते हैं di/i = -kdx। अब यहाँ पर कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा when x = 0, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो I = I हो, यानी ओरिजिनल इंटेंसिटी के बराबर ही डिक्रीज इन द इंटेंसिटी होगा, और x = x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो I = I कहेंगे। अब इस इक्वेशन को, जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन 2 को बिटवीन द लिमिट्स x 0 से x और I = I 0 से I। तो हम देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मेट हमको मिलेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो हमें क्या मिल जाएगा, ln I बाई आई ओ इक्वल टू माइनस के एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आई ओ ई टू दी पावर माइनस के एक्स, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या इसी को हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आई ओ ई टू दी पावर माइनस के एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन चेंज इस तरीके से हो गया। और इसके बाद यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, बाकी टर्म को करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम लोग जब करोगे तो इस जगह तक ही करना है, और इसके बाद इस इक्वेशन को अगर हम एनालाइज करते हैं, और ये हमारा 4th नंबर इक्वेशन है, दिस इक्वेशन एक्सप्रेस हाउ द ओरिजिनल इंटेंसिटी, बड़ा ध्यान से समझोगे, दिस इक्वेशन एक्सप्रेस हाउ द ओरिजिनल इंटेंसिटी आई ओ इज रिड्यूस्ड टू इंटेंसिटी आई। आई ओ चेंज हो जा रहा है आई में आफ्टर पासिंग थ्रू a thickness x of the medium. The difference between IO जो पहला ओरिजिनल इंटेंसिटी है एंड I जो इंटेंसिटी पास करने के बाद हो रहा है, ऑब्वियसली गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो I ऑब्जर्व इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन आएगा आई ओ माइनस आई। तो हम इसको लिख सकते हैं, आई ओ तो रह गया, माइनस आई की जगह में आई हम लोगों ने निकाला हुआ है, आई ओ ई टू दी पावर माइनस के एक्स। और ये हमारा 5th नंबर इक्वेशन जनरेट हुआ। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं इक्वेशन 3rd, ध्यान से पीछे बैक करके देख लेना। इक्वेशन 3rd जो है, और ये इक्वेशन 3rd क्या है, इसको यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और इसको अगर हम लोग लिख लें इस तरीके से तो ज़्यादा बेटर होगा, बैक्स में जाने से अच्छा है। इस इक्वेशन को हम लोग लिख लें, और ये इक्वेशन क्या है, ln I बाई आई नॉट इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इस इक्वेशन को ln के फॉर्म से जब हम log में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा 2.303 log I बाई आई ओ इक्वल टू माइनस के एक्स। और इसको अगर हम फाइनली सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू आई ओ इंटू 10 टू दी पावर माइनस के डैश एक्स। यहाँ पर ये हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 6 हमको मिल रहा है पहले, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 6, और लास्ट इक्वेशन जो है ये 7th नंबर इक्वेशन है। यहाँ ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो हमारा के डैश है, के डैश को हम लिखते हैं के बाई 2.303, और इसको कहा जाता है एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज दिस एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंस? और किसका एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट? एब्जॉर्बिंग मीडियम का। हमारा एब्जॉर्बिंग मीडियम कैसा है? द होमोजीनियस है। और रिसेंट पास्ट में ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, के डैश इक्वल टू के बाई 2.303, इसको जो हम लोग एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोल रहे हैं,
इसका एक और नाम है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान से फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, यहाँ तक लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मन करे तो लिख लेना। हमारा जो इक्वेशन 6 आया है, और इक्वेशन 6 हम लोग क्या निकाले थे, इक्वेशन 6 हम लोगों ने निकाला हुआ है I बाई आई ओ इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के एक्स, के डैश एक्स। तो यहाँ पर के डैश को हम इसमें चेंज कर सकते हैं -1/x log I बाई आई ओ, और ये रीअरेंज करके हमारा इक्वेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा I इक्वल टू 1/10 आई ओ। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये फाइनल इक्वेशन आ गया I इक्वल टू 1/10 आई ओ। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट is the reciprocal of the layer thickness on which